नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो बनाता हूं कि मंडे को क्या संभावना है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों उसी कड़ी में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं और आप ये देखेंगे, ये आपका चैनल है जिसमें 48,800 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बस बहुत थोड़े से बचे हैं दोस्तों, तो वो कंप्लीट कर दीजिए 50,000 का। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए फ्री में, जो कि आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने आप लोगों के लिए ये देखिए जीरो लॉस स्ट्रेटजी और 2,500 डेली इनकम कैसे जनरेट करें, ऐसी आप देखेंगे तो बहुत सारी स्ट्रेटजी है जिसे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको ये वीडियो मिलता रहे जो मैं बना रहा हूँ। और जो मैं एक्सपायरी या मंडे का व्यू बताता हूँ उसे आप देखा कीजिए, और देखने के बाद अगर आपने पिछला भी देखा होगा ये एक्सपायरी डे वाला, तो आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को इसीलिए अवार्ड मिला हुआ है टॉप 10 मोस्ट प्रॉमिसिंग इंस्टीट्यूट का, कि जो हमारे कास्ट हैं वो बहुत ही कम है और उसके साथ में जो लाइफ टाइम सपोर्ट है। अभी हमने लॉन्च किया हुआ है कि ऑनलाइन ऑप्शन मास्टरी कोर्स, ऑप्शन की पूरी एबीसीडी से लेके, कोई अगर नया हाउसवाइफ है, स्कूल का बच्चा है, वो भी ट्रेड कर सकता है दोस्तों। और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट से आप 10,000 15,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं ऑप्शन मास्टरी में। हम उसमें बताएंगे कि ऑप्शन बाइंग करके कैसे इनकम जनरेट किया जा सकता है। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। बैंक निफ्टी अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो 5,000 10,000 रुपए 15,000 रुपए के अंदर भी हो सकता है। और उससे इनकम जनरेट करके और डेली बेसिस पे और स्विंग ट्रेडिंग करके कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हम उसमें सिखाते हैं और बताते हैं। तो उसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहां पे देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या संभावनाएं हैं मंडे को, क्या हो सकता है मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो दोस्तों देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। आज मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश किया हूं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूं कि जिससे आप कुछ सीख सके, समझ सके। आज हमने 3 मूविंग एवरेज लिया हुआ है, 20 का, 60 का एंड 120 का। 20 का तो आप समझ सकते हो ये सिंपल मूविंग एवरेज है। 60 का इसलिए लिया हुआ है, वो 3 मंथ का। जो 50 का लोग लगाते हैं ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कि ये जो 60 डेज का अगर हम लेते हैं तो पूरा 3 महीना कवर हो जाता है। और अगर 120 का लेते हैं तो 6 मंथ कवर हो जाता है। तो हमने ये आवरली चार्ट रखा हुआ है, 60 मिनट का आप देखोगे चार्ट है, और आरएसआई का सेटअप हमने रखा हुआ है 60 और 40 का। अभी दोस्तों आप देखिए, हमेशा मैं बोलता हूं अगर मार्केट 60 और 40 के बीच में चल रहा है तो मार्केट साइडवेज होगा। आप देखिए, ये फ्राइडे का जो मार्केट था पूरी तरह से साइडवेज था। 60 और 40 के आप देखोगे तो 60 और 40 के अंदर ही है। और हम देखेंगे अगर तो 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है आवरली चार्ट पे। तो इसके लिए जो अभी रेजिस्टेंस बन के आ रहा है दोस्तों, आप देखोगे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अभी जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है ये है करीब 11,277, मतलब 11,300 का एक मेजर रेजिस्टेंस है 11,300 के करीब। और इसी को मैं आपको ओवाई डेटा पे लेके चलता हूं, वहां भी दिखाता हूं कि आप ये देख सकते हैं ये 13 अगस्त का एक्सपायरी का है ये। और हम ओवाई डेटा जो देख रहे हैं, हमने बताया कि चार्ट के हिसाब से 11,300 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहाँ पे आप देखिए कि 21,83,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट है
हाईएस्ट तो आपको 23 लाख पे है, 11,500 पे। तो 11,300 पे और 11 लाख का चेंज इन वाई है। तो क्या होगा, मंडे को मान लीजिए अगर गैप अप खुलता है, क्योंकि आवरली चार्ट पे बुलिश है, वैसे भी निफ्टी बुलिश है अभी इस समय, तो अगर ये 11,300 का रेजिस्टेंस तोड़ देती है तो फिर अगला इसका जो टारगेट होगा 11,500 की तरफ बढ़ेगा, जो कि ओवाई डेटा भी बोल रहा है और चार्ट एनालिसिस भी यही बोल रहा है दोस्तों। तो ये रहा निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि 60 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी उसके ऊपर है और 20 मूविंग एवरेज का। इसके लिए जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है ये 21,989, मतलब 22,000 के करीब एक मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। वो रेजिस्टेंस टूटने के बाद फिर सीधा सीधा बैंक निफ्टी 22,500 की तरफ बढ़ेगा। और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, जैसे कि 21,670 का आप देख रहे हो 21,673, यह है 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट। ये सपोर्ट टूटने के बाद फिर बैंक निफ्टी का जो अगला टारगेट होगा वो उसके लिए नीचे की तरफ 21,500 के करीब, वहां पे एक सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को। अगर वो सपोर्ट टूटेगा तो फिर और नीचे की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मार्केट में आपको ट्रेड करना है, सीखना है, समझना है कुछ, तो जरूर अपने आप में इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी टिप्स और प्रोवाइडर के चक्कर में मत पड़िए। टिप्स और एडवाइजरी लेके आज तक किसी ने पैसा नहीं बनाया है। मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से सीखो, जहां भी आपको अच्छा लगता हो। अगर आप सब में ट्रेड करना है तो सीख के ही करो, अदरवाइज जो कहावत है कि लाख का 12,000 हो जाएगा अगर आप सीख के नहीं करोगे, और अगर सीख के करोगे तो वही 12,000 को लाख बनने में टाइम भी नहीं मिलेगा। वो हमारी जो मैंने बताया एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो लेवल 3 लेवल की है, लेवल 1, 2, 3। ये हम ऑनलाइन ऑप्शन मास्टरी में सिखाते हैं कि खाली एक्सपायरी के दिन एक दिन ट्रेड करके कैसे 12,000 से लाख बना सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।